नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप एनपीएस की जो 25% की राशि है किसी कारणवश विड्रॉल करना चाह रहे हैं और जब आपने पहले ही प्रोसेस कर लिया उसके बाद किसी कारणवश आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता है या फिर नेटवर्क इशू के कारण आपकी जो वहाँ पे प्रक्रिया थी वह पूर्ण नहीं हो पाती है और जब आप सेकंड बार प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है कि विड्रॉल या फिर एन्युटी विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑलरेडी इनिशिएटेड या फिर प्रोसेस्ड फॉर प्लान इन क्लास सिस्टम, यानी कि आपकी जो विड्रॉल की जो प्रक्रिया है वह प्रोसेस्ड है या फिर शुरू कर दिया गया आपके द्वारा। इस कारण से आप सेकंड बार उसको विड्रॉल की जो प्रक्रिया है उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे जिससे कि आपकी विड्रॉल की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से प्रोसेस्ड हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और 5 कार्य दिवस के अवधि में आपका जो राशि है आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे कि आपको इस प्रकार के मैसेज का सामना करना ना पड़े। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप क्रा की ऑफिशियल वेबसाइट में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप ट्रांजेक्ट ऑनलाइन पे जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। उसके बाद जब विड्रॉल पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। अब जब आप पार्टियल विड्रॉल फॉर्म टायर 1 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आप ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से आपके सामने आपका प्रान नंबर दिखाई पड़ जाता है और कंडीशनल विड्रॉल आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि आपका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी इंटीरियर है या फिर प्रोसेस्ड है फॉर प्लान इन का सिस्टम में। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। तब की स्थिति में आपको क्या करनी चाहिए आपको आगे बता रहे हैं। तो आपको पूरा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पे जानी है। जाने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे विड्रॉल पे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, तो आपको जो सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है व्यू पार्टिशन विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस पे आपको क्लिक करनी है, यानी कि आपकी जो आपने जो पहले प्रोसेस किया हुआ है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि कंडीशनल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई पड़ जाएगा जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई पड़ेगा, प्रान नंबर दिखाई पड़ेगा और स्टेटस में आपको दिखाई पड़ता है कि इनिशिएटेड बाई सब्सक्राइबर, यानी कि सब्सक्राइबर द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और किस दिनांक को आपने रिक्वेस्ट किया है वो दिनांक आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे आप किसके द्वारा कैप्चर किया गया उसका आपको प्रान नंबर दिखाई पड़ जाता है। तो इस कारण से आपकी जो विड्रॉल की प्रक्रिया वह पेंडिंग है, आपका रिक्वेस्ट पेंडिंग है, जिसके कारण कि आपको सेकंड चांस विड्रॉल के लिए ऑप्शन अलाउ नहीं करता है। तो इस स्थिति में क्या करनी है आपको, यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर के नीचे में आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई पड़ रहा है जो आपको नीले कलर में दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोसेस आपको दिखाई पड़ जाता है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू, यानी कि आपने जो पहले विड्रॉल की जो प्रक्रिया की हुई थी उसकी स्टेटस आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाती है, जिसमें आपका प्रान नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑलरेडी विड्रॉल, इस प्रकार से आपको सब चीजें दिखाई पड़ जाती है और कितना अमाउंट आप 5% के तहत विड्रॉल कर सकते हैं वह अमाउंट आपको दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन टाइप में इलेक्ट्रॉनिक मोड दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही आपका अकाउंट टाइप, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच कोड, एड्रेस, पिन कोड, ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाती है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शो करता है। हो सकता है कि यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी दिया है वह गलत हो या फिर किसी कारणवश उस ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर नहीं आती है, जिसके कारण से कि आपकी जो प्रक्रिया थी वह जो आपने पहले प्रक्रिया की थी विड्रॉल की वह पूर्ण नहीं हो पाई और इस तरह से आपको पेंडिंग दिखाई पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही यह प्रोसेस पूर्ण कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में बताया जा रहा है। तो इसके बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ओटीपी और ई साइन। चूंकि आपने ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने प्रक्रिया पूर्ण की थी तो किसी कारणवश से आपकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए क्या करनी है आपको, यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ई साइन, तो आपको ई साइन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ई साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है प्रोसीड टू ई साइन द फॉर्म। तो आपको प्रोसीड टू ई साइन द फॉर्म पे क्लिक कर देना है। हो सकता है कि किसी कारणवश से आपकी प्रक्रिया पूर्ण ना हुई हो या फिर ओटीपी ना आया हो आपके मोबाइल पर या फिर ईमेल आईडी पर या फिर नेटवर्क इशू हो, तो आपको यह सेकंड वाला ऑप्शन चयन कर लेनी है। उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन द फॉर्म पे आपको क्लिक कर देनी है और हो सकता है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही है तो आपको ओटीपी पर क्लिक करके सेकंड बार आपको ओटीपी के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए हम ई साइन वाला प्रोसेस अपना लेते हैं। ई साइन पे आपको क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन द फॉर्म पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन द फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। आपके सामने एक नई स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। तो कुछ देर आपको वेट करनी है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको पुनः एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है।
तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि NSDL एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिस्टम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको चेक कर देनी है। चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके और आ जानी है। अब यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको VID यानी कि वर्चुअल ID या फिर आधार। तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक नंबर आपको एंटर करनी है। चलिए हम यहाँ पे जल्दी से अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो साथियों इसके लिए आपके आधार पर मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना आधार नंबर फिल कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आधार से लिंक्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ हमको फिल कर देना है। यदि OTP नहीं जाता है तो यहाँ पर देखिए आपको रीजनरेट OTP का ऑप्शन भी आएगा, उस पर क्लिक करके आप रीजनरेट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके आधार पे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिल करने के तो इस तरह से आपके आधार पंजीकृत मोबाइल पर एक 6 अंक का OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। OTP सही है कि नहीं जानने के लिए यहाँ पे आई बटन पे आपको चेक कर देनी है इस प्रकार से। तो आपको OTP आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देनी है। यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल या फिर पंजीकृत ईमेल पर OTP नहीं जाता है तो आपको रीसेंड OTP पे क्लिक करके पुनः रिक्वेस्ट OTP के लिए सेंड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज आता है कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुल, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए आपके सामने अगला पेज इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वह सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, फंड विल बी ट्रांसफर्ड ऑन 5 वर्किंग डे। तो इस प्रकार से आपका जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया है और 5 कार्य दिवस के भीतर आपकी जो अमाउंट राशि है 25% वह आपके खाते पे हस्तांतरित कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कि ई साइनिंग वाज सक्सेसफुल। यहाँ से आप डाउनलोड ई साइनिंग फॉर्म भी क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से यदि आपका पहले से ही कोई भी डाल जो आप कर रहे थे कि वह पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, कि आपका पहले से इसे दिखाई पड़ रहा है कि जो आपने रिक्वेस्ट किया था वह प्रोसेस में दिखाई पड़ रहा है और नया नहीं हो पा रहा, तो इस प्रोसेस से आप जो पहले आपने किया हुआ था विड्रॉल का प्रोसेस उसको इस प्रकार से आप कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।